अब पढ़ते हैं अगला श्लोक। तीसरा वाला समझ में आ गया था ना? सर प्लीज पिछले जो श्लोक है उनके अर्थ बता दीजिए। पिछले श्लोक के अर्थ बता देते हैं फिर से। हाँ, चलो पहले चौथा पढ़ा दें, फिर पिछला श्लोक भी बता देंगे, ठीक है? तो आज हमारा चौथा श्लोक है। इसमें बताया गया है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, है ना? बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसे हमने रहना चाहिए, स्वभाव हमारा कैसा हो, उसके बारे में बताया गया है। तो कह रहा है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। ठीक है, एक शब्द ऊपर है। हाँ, एक शब्द जो थोड़ा कठिन कठिन जो है, जैसे औदार्यम, ठीक है, औदार्यम। उसके बाद है मृदुता, ठीक है, मृदु शब्द से मृदुता, ऋजु शब्द से ऋजुता, है ना? और व्यवहारे स्यात्, ठीक है, स्यात् मतलब हो, स्यात् माने हो होता है। तो सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। पढ़ो अंजलि, पढ़ो। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। कदाचन, ठीक है। वो शब्द को एक बार देख लो फिर से। औदार्यम क्या है वो? औदार्यम। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। हाँ, चलो दिव्य ज्योति आप पढ़ो। दिव्य ज्योति। यस सर, सदाचार से। हाँ, सदाचार का फोर्थ वाला श्लोक 1 2 3 4 जो अभी हमने पढ़ाया सर। सर्वदा, हाँ ये वाला। सर्वदा व्यवहारे हाँ स्यात्, सर्वदा व्यवहारे स्यात्, क्या लिखा है वो? स्यात्। औदार्यम, औदार्यम सत्यता तथा, हाँ, सत्यता तथा, फिर आगे ऋजुता मृदुता, हाँ मृदुता, हाँ चापि कौटिल्यम कदाचन, हाँ कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। हाँ, और कौन पढ़ेगा?
और किस किस को आ गया, पढ़ना आ गया सबको? काव्या माहरा। काव्या माहरा भी अभी दिख रही है ये, और टाइम दिखती नहीं है। काव्या माहरा 7th बी। आवाज भी नहीं आती है कईयों को, पता नहीं, समझ ही नहीं आता। अरे काव्या माहरा, आवाज आ रही है? सर आ रही है सबको। अरे सबको कहाँ आ रही है, काव्या को आवाज ही नहीं आ रही है। हमको आ रही है। हाँ तो तुमको आ रही है ना, सबको मत कहो ना फिर, सबको तो नहीं आ रही है। रमेश बोहरा कौन है ये जो जुड़ा है अभी? रमेश बोहरा करके कौन जुड़े हो? रिप्लाई दो भाई। रमेश बोहरा। रमेश बोहरा। या नहीं तो रिमूव करता हूं मैं फिर। दो बार जुड़ा है, दो नाम से रमेश बोहरा 2 बार दिख रहा है मुझे। कौन है भाई, कौन हो? रिप्लाई दो भाई। यस सर। हाँ क्या नाम है? सर दिव्यांश। फिर आवाज ही तुम सुन ही नहीं रहे हो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। फिर रिप्लाई देना चाहिए। अभी मैं रिमूव कर देता, मैं सोच रहा कोई अननोन है। हाँ। काव्या को आवाज आ रही है, काव्या को? यस सर। फिर पता नहीं आवाज क्यों नहीं आती किसी को, अब आई है आवाज। चलो पढ़ो, श्लोक पढ़ो जरा। पढ़ना आया ये? हम्म काव्या पढ़ना आ गया श्लोक? हर्षित तिवारी। हर्षित तिवारी को आ रही है आवाज? आवाज सबको आ रही होगी, बोलेगा ही नहीं कोई अभी। चलो आंचल तुम पढ़ो। यस सर। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। शोभनम। चलो अदिति जोशी। श्रद्धा व्यवहारे सर्वदा। सर्वदा हम्म सर्वदा हम्म व्यवहारे स्यात्। स्यात् हम्म औरिता सत्ता रुको रुको तथा रुको 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 रुको। औदार्यम औदार्यं सत्यता तथा। सत्यता तथा हाँ। ऋजुता मृदुता। मृदुता। मृदुता चापी। च चापि हाँ कौटिल्य न कदाचन। हाँ, कौटिल्यम न कदाचन। कौटिल्यम जैसे औदार्यम, वैसे ही कौटिल्यम। जैसे सत्यता, वैसे ही ऋजुता। मृदुता। ठीक है, मृदु। मृदु, मृदु शब्द सुना आपने लोगों ने? नहीं सुना? मृदु जल कैसा होता है, मृदु और शीतल, है ना? मृदु होता है, मृदु जल। मृदु, मृदु माने मुलायम, कोमल जो होता है, मुलायम, मीठा। कोमलता भी कहते हैं, मधुर भी कहते हैं ना। तो ऋजुता का मतलब सरलता होता है। ऋजु कोण, ऋजु कोण बनाया वो आपने, 180 डिग्री वाला जो कोण होता है, बनाया है कभी एंगल? हाँ, यस सर। तो वही जो है उसको ऋजु कोण कहते हैं, सरल रेखीय कोण। तो वही सरल, सरलता, सीधा जो है बिल्कुल, इसीलिए ऋजुता का मतलब क्या होता है, सरलता। यस सर। ठीक है। हाँ देवेश पढ़ रहा है, पढ़ो। देवेश पढ़ रहा है श्लोक।
अरे पढ़ना नहीं आ रहा है, चलो फिर से पढ़ाते हैं। देखो, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। अब पढ़ो। सर्वदा व्यवहारे हाँ, विवहारे नहीं, व्यवहारे, व्यवहारे। व्यवहारे हाँ, स्यात् औदार्यम, औदार्यम, औदार्यम सत्यम सत्यता तथा। सत्य तथा। हाँ, रुको, सत्य में क्या जोड़ देना है? ता जोड़ देना है। सत्यता, सत्यता। सत्यता हाँ। तथा झूठा झूठा मृदुता। मृदुता हाँ, चापी चापी, चापी। चापी कौटिल्य हाँ, न कदाचन। हाँ, कदाचन। देखो, जैसे क्या होता है, हिंदी के कुछ शब्द होते हैं ना, उसमें ता प्रत्यय जोड़ देते हैं। जैसे निर्बल से निर्बलता। निर्बल मतलब निर्बल, कोई व्यक्ति निर्बल है। निर्बल कौन है? कोई व्यक्ति। तो उसमें हम ता जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? निर्बलता। ठीक है। ऐसे ही रिजु, रिजु शब्द माने सरल। रिजु शब्द में ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो रिजुता बन जाएगा। ये हिंदी के प्रत्यय होते हैं। जैसे संस्कृत में त्वा प्रत्यय होता है, तुमुन प्रत्यय होता है, वैसे ही हिंदी में होता है प्रत्यय। जैसे, है ना, सज्जन से सज्जनता, है ना, दुष्ट से दुष्टता, रिजु से रिजुता, मृदु, मृदु माने कोमल या मुलायम, है ना, तो मृदुता, ऐसे करके। ठीक है। तो अब जो है श्लोक में कह रहा है वो, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। ठीक है। अब क्या बता रहा है वो श्लोक में, अब इसका मतलब समझिए। सबसे पहला शब्द है सर्वदा। सर्वदा माने क्या होता है? नहीं, सर्वदा, सर्वदा सत्य बोलना चाहिए। हमेशा। हाँ, हमेशा। सर्वदा, सदा भी वही होता है, सर्वदा माने भी वही होता है। सर्वदा, सर्वदा माने हमेशा। व्यवहारे, व्यवहारे मतलब व्यवहार में। स्यात्, स्यात् का मतलब होता है हो या होनी चाहिए। शुड बी, पेज नंबर 31 में ही देखो, वर्ड मीनिंग में दिया है। स्यात् का मतलब हो या होना चाहिए, शुड बी। क्या होनी चाहिए? हमेशा व्यवहार में होना चाहिए या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? औदार्यम, औदार्यम माने उदारता। उदारता। ठीक है। अब औदार्यम का मतलब भी हिंदी में क्या हो गया? उदार शब्द से उदारता, है ना, जेनरसिटी। उसका इंग्लिश में भी मीनिंग दिया है। तो हमेशा व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, सत्यता तथा, है। सर इसकी मीनिंग नहीं समझ। अरे उदारता मतलब उदार होना चाहिए, दयाल, हमारे अंदर दया होनी चाहिए, उदार होना चाहिए, है ना। ओके सर। दया का भाव होना चाहिए, है ना। उदार, हमेशा उदार रहना चाहिए। दया मतलब दया का भाव, दूसरे के दुख को देख करके दुख हो, है ना, किसी की सहायता करें हम, उदार होना चाहिए। जिसके अंदर वो स्वभाव नहीं होगा वो दूसरे की सहायता ही नहीं करेगा, है ना। बूढ़े लोगों को देख करके,
बुजुर्गों को जो है किसी की सहायता करनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, दया का भाव। ठीक है। उसके बाद कह रहा है सत्यता तथा। सत्यता, सत्यता मतलब सच्चाई, सत्यता का भाव, सच्चाई का भाव। हमेशा व्यवहार में उदारता और क्या होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, है ना। व्यवहार में दिखावा नहीं होना चाहिए, है ना। सच्चाई हो एक, है ना, ट्रूथनेस होनी चाहिए, है ना, कि जैसा हम हैं वैसा ही हम दिखाएं भी। ये नहीं कि हम आगे तो कह रहे हैं हाँ बहुत अच्छा, पीठ पीछे हम जो है किसी की बुराई कर रहे हैं या किसी के लिए गलत कर रहे हैं, सामने तो उसको अच्छा दिखा रहे हैं लेकिन पीठ पीछे जो है उसके लिए कुछ गलत हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। यस सर। है ना, डबल पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप हैं हमेशा, है ना, जैसे आपका व्यवहार है ऐसा ही सबके सामने होना चाहिए, है ना। कि जैसे कोई व्यक्ति गली में वो तो सोचता है कि ये हमारी गली का लड़का है, बड़ा अच्छा है भाई, है ना। लेकिन अगर जैसे कोई वही व्यक्ति जो है कहीं बाजार में जाता है, कहीं और जगह जा रहा है, कुछ और वो गलत चीजें कर रहा है, तो क्या है, फिर वो गलत है। गली वाले सोचते हैं वो अच्छा है, लेकिन बाहर वो कुछ गलत चीजें कर रहा है तो वो फिर तो गलत बात है। ठीक है। तो इसलिए व्यवहार में, हमेशा व्यवहार में उदारता और सत्यता होनी चाहिए। एक तो सच होना चाहिए, सच्चाई हो हमारे अंदर, और उदारता, दया का भाव होना चाहिए। ठीक है। सर तथा मतलब और? हाँ, तथा माने भी और, च माने भी और, एवं माने भी और माने तो और होता ही है ना। तथा का मतलब तो और, तथा तो हिंदी में भी आता है ना। यस सर। हाँ, तो वही मतलब है इसका, तथा माने भी और होता है। हिंदी में कभी हम तथा का प्रयोग करते हैं, कभी एवं का प्रयोग करते हैं, कभी और का प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे तथा का मतलब क्या होता है, और, है ना। औदार्यम तथा सत्यता साथ। अगर हम इसको सीधे सीधे अगर बनाएंगे सेंटेंस तो क्या कहेंगे, सर्वदा व्यवहारे औदार्यम तथा सत्यता स्यात्, ऐसे बनेगा ये। अब ये श्लोक में है, श्लोक में आगे पीछे दिया है। अब हम इसको एक लाइन से लगाएंगे क्रम से, तो लिखेंगे सर्वदा व्यवहारे औदार्यम तथा सत्यता स्यात्। स्यात् आ जाएगा लास्ट में। क्रिया हमेशा कब आती है, लास्ट में आती है। आप कोई भी पैसेज देखेंगे तो उसमें क्रिया हमेशा लास्ट में आएगी। ठीक है। पहले कभी कभी आ जाती है लेकिन हमेशा लास्ट में ही क्रिया आती है। जैसे बालकः पुस्तकं पठति, यही कहते हैं ना, बालकः पुस्तकं पठति, बालक पुस्तक पढ़ रहा है ना। यस सर। हमेशा संस्कृत में यही होता है। हिंदी में भी क्रिया वगैरह लास्ट में, लेकिन इंग्लिश में क्रिया पहले आ जाती है। द बॉय रीड्स द बुक, रीड्स पहले ही आ गया उसमें। अगर हम इंग्लिश का इसको मीनिंग बनाएंगे तो द बॉय माने लड़का, रीड्स माने पढ़ रहा है या पढ़ता है, बुक माने किताब, लड़का पढ़ता है किताब, ऐसा मीनिंग हो जाएगा कि नहीं। यस सर। हाँ, यस सर। तो इंग्लिश में जो है क्रिया, देखो इंग्लिश में क्रिया बीच में आ जाती है, वर्ब बीच में आती है। संस्कृत में जब पैसेज होता है तो क्रिया हमेशा लास्ट में आती है। जैसे बालक माने बालक, सीधा सीधा मतलब है, बालक माने बालक, पुस्तकम माने पुस्तक, पठति माने पढ़ रहा है। जैसा पैसेज लिखा है वैसा ही उसका मीनिंग है। तो ये संस्कृत की क्या है, विशेषता है, जैसा जैसा लिखा है वैसे वैसे उसका अर्थ है ना। आगे पीछे कहीं नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन श्लोक में क्या होता है, श्लोक क्या है, एक पद्य है, एक पोयम टाइप की है, तो उसमें आगे पीछे हो जाता है। लेकिन जब उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो उसको हम स्टेप वाइज स्टेप जो है लगाएंगे। जैसे इसको अगर हम पैसेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सर्वदा व्यवहारे औदार्यम तथा सत्यता स्यात्। स्यात् लास्ट में आ जाएगा, स्यात् माने होना चाहिए। हमेशा व्यवहार में उदारता और सत्यता होनी चाहिए। यस सर। ठीक है। नंबर 1। अभी और कुछ भी कह रहा है, ये क्या क्या होना चाहिए, और रिजुता, रिजुता माने सरलता, सरलता मतलब सिंप्लिसिटी, स्वभाव हमारा सरल हो, है ना।
हमारे अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए, है ना। सिंपल बन के हमें रहना चाहिए, है ना। कई लोग जो है बहुत ज़्यादा यस सर। बन के रहते हैं, बड़े लोग होते हैं जो, है ना, तो उन लोगों का क्या होता है, बड़ा अजीब सा भी बिहेव रहता है उनका। अरे क्या है, ऐसे क्या, ये वो अजीब सा व्यवहार करते हैं वो। तो भले ही हम क्या हो, बन ठन के रहें, लेकिन हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, है ना। सिंपल लिविंग एंड, हाँ, अरे तुम्हारा माइक क्यों खुला है ये? हाँ, तो क्या कहते हैं, सिंपल लिविंग एंड, है अंजनी, क्या कहते हैं? हाँ, सिंपल लिविंग एंड, अरे सुना नहीं है तुमने, गांधी जी क्या कहते थे, सिंपल लिविंग, सर हाई थिंकिंग। हाँ, फिर अंजनी को पता ही नहीं है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। गांधी जी क्या कहते थे, सादा जीवन उच्च विचार, है ना, जीवन सादा जीते थे। हाँ, सुना नहीं है तुमने, अरे सुना है बहुत, ये तो बहुत ही वो है, ये तो सबको पता है, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल बनकर वो साधारण, लेकिन विचार कैसे ने ऊंचे चाहिए, ऊंचे होने चाहिए, कि हमें ऊंचे जगह पर जाना है। गांधी जी जो है एक धोती में रहे, है ना, कितना सिंपल रहते थे, एक धोती में, कपड़ा ऊपर का पहनते थे, लेकिन एक दिन देखा मेरे देश के लोग गरीब हैं, कपड़े पहनने को नहीं, उन्होंने ऊपर का कपड़ा भी पहनना छोड़ दिया, धोती में ही रहे, लेकिन विचार ऊंचे थे उनके। कैसे उन्होंने सत्य अहिंसा से जो है पूरे समाज को एकत्रित किया, है ना, अपने इन नई नई उनसे सोच से उन्होंने देश को आज़ाद कराया। अंग्रेज छोड़ के चले गए देश को, गुलाम देश को आज़ाद बनाया उन्होंने, है ना। तो वो ऐसा सोचते थे, लेकिन और लोगों का कुछ अलग सोच थी। जो क्रांतिकारी थे वो हमारे कहते थे भाई ऐसे नहीं होगा, जैसे अंग्रेज कर रहे हैं वैसे इनको भी मारो, डंडे इनको भी वो करने पड़ेंगे, सब लोग एकजुट हो जाएं। तो उनका एक अलग तरीका था, उन्होंने भी अपने तरीके से आज़ादी दिलाई। लेकिन गांधी जी का जो है अलग एक वो था, कि हमें सिंपल रहना है, लेकिन विचार हमारे ऊंचे होने चाहिए, है ना। तो ये होना चाहिए रिजुता, मतलब सरलता, सिंप्लिसिटी, है ना। बहुत ज़्यादा हम दिखावा ना करें, बनावटी एकदम, है ना। कुछ होता है ना, बहुत ज़्यादा वो करते हैं, पिक्चरों में देखा होगा तुम लोगों ने, नाटकों में बहुत ज़्यादा नहीं करते। हमारे तो ना ऐसा है, हमारे तो बच्चे जो है ना, बिल्कुल पता है, वो तो ड्रेसअप बिल्कुल ऐसा पहनते हैं, वो तो ऐसे वो छूते ही नहीं है, ये वो इस तरह का, है ना, होता है कुछ लोगों की आदत, है ना। वो नहीं भी करता होगा तो उसको झूठ बोल करके ऐसी दिखावा करना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सरलता, है ना, सरल होना चाहिए हमको, सिंपल, है ना, ज़्यादा हाई फाई में नहीं आना चाहिए। और क्या होना चाहिए, मृदुता, मृदुता मतलब कोमलता, हाँ, कोमलता मतलब कोमल स्वभाव, है ना, बहुत ही अच्छा स्वभाव होना चाहिए, जैसा आप, क्या होता है, दूसरे को जो अच्छा लगे, है ना, यानी कि जो हम दूसरों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें भी करना चाहिए, है ना। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमसे अच्छे से बोलें, हमसे अच्छा व्यवहार करें, हमें भी दूसरे से वैसा ही करना चाहिए। अगर हम किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो दूसरा भी हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। हम अपने घर में बड़ों से तरीके से नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, हमारे जो छोटे हैं वो भी हमसे यही सीखेंगे, है ना। छोटे बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं दूसरे को तो उससे सीखते हैं। तो इसलिए जो है मन में कोमलता होनी चाहिए, प्रेम से जो है बोलना चाहिए, है ना। कई लोग जो है चिल्ला के बोलते हैं, ऐसे मम्मी ने बुलाया, खाने का समय हो गया, क्या है, खा तो रही हूँ अभी, अभी खा लूंगी मैं, रख दो आप, होता है ना ऐसा। यस सर। हाँ, हो जाता है, कभी भी करते हैं कई लोग, होता है, ये हो जाता है, लेकिन नहीं होना चाहिए, घर पे ही नहीं बाहर भी। सर वो चिड़चिड़े होते हैं। हाँ, चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़े क्यों होते हैं, उसके कारण होते हैं कई, है ना। कुछ लोग जो है दूसरों के साथ रह के ऐसे हो जाते हैं, है ना। कुछ लोग कुछ देख करके ऐसी चीज़ें, तो इसलिए ऐसी चीज़ें देखो सीखो जो हमारे व्यवहार को अच्छा बनाए,
है ना। क्या है, आप तो बस ज्यादा ही बनती हो, कुछ ज्यादा ही बनती हो आप, ऐसे ऐसे होता है ना, कई लोग ऐसा करते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए जी। हाँ जी बताइए। जैसे आप अपनी मैम लोगों से बोलते हैं मैम, सर, है ना, या ऐसे कहते हैं मैम, बताइए मैम, कहते हो ऐसे। नो सर, हाँ हम तो नहीं कहते। हाँ, कहना भी मत, मैडम तो दो लगा भी देंगी खींच के, है ना। मारती हैं या मैम लोग किसी को? यहाँ नहीं मारती होंगी ना मैम लोग, मारती हैं। हाँ अरे तो स्कूल कभी तो खुले होंगे, 6 6 7 में तो खुले थे, तुम्हारे 6 में तो खुला था, नहीं नहीं 6 में नहीं खुला होगा, 5th में, 5th में खुला रहा होगा, 5th में। सर सिर्फ 5th तक ही खुला था। हाँ 5th में। सर 6th में खुला था, 2 दिन तक का था, फिर वापस बंद हो गया। हाँ तो ये है कहने का मतलब कि सरलता, कोमलता, चापी, च प्लस अपी, च माने और, अपी माने भी, और सरलता कोमलता भी होनी चाहिए, सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। अभी वो एक चीज कह रहा है ना, नहीं नहीं होना चाहिए, क्या, कौटिल्यम। सर कठोर व्यवहार। हाँ कुटिलता, है ना, कठोरता तो है, कुटिलता मतलब जो बहुत ज्यादा चालाकी दिखाते हैं, टेढ़ापन, है ना। चतुराई होनी चाहिए, लेकिन चतुराई से किसी के साथ गलत वो नहीं करना चाहिए, दूसरे को तुम चालाकी से उल्लू बनाओगे, लेकिन जरूरी नहीं है कभी तुम्हें भी कोई उल्लू बना सकता है, ये कहने का मतलब है ना। चालाक तेज होना चाहिए, लेकिन चालाकी जहां जरूरत है उसकी वहां दिखाओ, सब जगह नहीं। किसी जो व्यक्ति सिंपल है बेचारा सीधा साधा, उसको चालाकी से आप गलत उसके साथ करोगे, गलत है वो, हो सकता है कभी आपके साथ वैसा हो जाए, ठीक है। होता है ना, यहाँ कई लोगों के साथ हो जाता है कई चीजें, किसी ने उसको गलत वो बता दिया, कुछ गलत वो कर दिया, अरे ऐसा है, अरे मैं तो जो है, अरे तुम्हें वहां जाना है, हाँ बिल्कुल, ये वो ऐसा ऐसा गलत जगह वो कुछ गलत करना, ये वो, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्यम माने कुटिलता, ना माने नहीं, कदाचन कभी, कभी व्यवहार में क्या नहीं होनी चाहिए, कुटिलता नहीं होनी चाहिए, वीकडनेस, टेढ़ापन, ठीक है। तो हमेशा व्यवहार में उदारता और सत्यता होनी चाहिए, कोमलता और सरलता भी होनी चाहिए, व्यवहार में कभी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, समझे। यस सर। ये इसका मतलब है, आ गया समझ में। यस यस सर। हाँ चलो, रमेश बोहरा करके कौन है बताओ ये, श्लोक पढ़ो यस जरा। सर। हाँ श्लोक पढ़ो, क्या श्लोक है, पहले श्लोक पढ़ो। सर कौन सा वाला? लो, कौन सा हम पढ़ रहे हैं अभी? सर सर्वदा वाला। हाँ तो वही तो पढ़ना है फिर। सर्वदा व्यवहारे स्यातम स्वयातम स्यातम नहीं, स्यात, स्यातम नहीं, स्यात, स्या स्यात, स्यात बोलो, स्यात। स्यात हाँ फिर है औदार्यम, औदार्यम सत्यता 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 तथा, सत्यता तथा ऋजुता, ऋजुता ऋजुता मृदता हम्म चापि हम्म कौटिल्यम न कदाचन। कदाचन, हाँ
अब क्या इसका मतलब क्या हुआ? सर्वदा माने क्या हुआ? सर सर्वदा माने हमेशा। हमेशा। हाँ, ध्यान भी दिया करो पढ़ाते समय। सर्वदा माने हमेशा, व्यवहारे, व्यवहार व्यवहार में, मैं भी आ जाएगा, व्यवहार में। सर्वदा यानी कि हमेशा व्यवहार में। स्यात् माने क्या होता है? देखो शब्द अर्थ में लिखा है स्यात् का मतलब हो या होना चाहिए या होनी चाहिए। हमेशा व्यवहार में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? औदार्यम। औदार्यम माने देखो शब्द अर्थ में देखो, औदार्यम का मतलब उदारता, उदारता होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? सत्यता, हाँ, सत्य होना चाहिए, सत्यता, सच्चाई होनी चाहिए। तो क्या हो गया मतलब? हमेशा व्यवहार में हो या फिर होना, औदार्य, नहीं, सीधे अब उदारता, जब हम बताएंगे तो क्या कहेंगे? हमेशा व्यवहार में उदारता और सच्चाई होनी चाहिए, ऐसे बताएंगे। यस सर। और क्या क्या होनी चाहिए? रिजुता। रिजुता मतलब सरलता, हाँ, सरल होनी चाहिए, सरलता, सिंप्लिसिटी। और क्या होना चाहिए? मृदुता मतलब मृदुता, कोमलता। कोमलता। हाँ, वर्ड मीनिंग में लिखा है सब। फिर है चापी। चौ माने और। यहाँ दो शब्द हैं, चौ प्लस अपी। चा माने क्या होता है? और। हाँ, और अपी माने क्या होता है? भी। हाँ, अपी माने भी। सरलता और कोमल। अब क्या मतलब हो जाएगा? सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। उदारता भी होनी चाहिए, सच्चाई भी होनी चाहिए, सरलता भी होनी चाहिए, कोमलता भी होनी चाहिए। लेकिन कौटिल्यम न कदाचन। कौटिल्यम माने सर कौटिल्यता, हाँ, कुटिलता। और कुटिलता, टेढ़ापन। हाँ, कुटिलता, हाँ, कुटिलता, टेढ़ापन। न माने नहीं। हाँ, नहीं। कदाचन माने कभी भी। कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुटिलता। ठीक है। हाँ, तो सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। व्यवहार में हमेशा उदारता और सच्चाई होनी चाहिए, और सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। लेकिन व्यवहार में कभी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, टेढ़ापन, है ना? सर ठीक है। धूर्तता जो है, किसी को बेवकूफ बनाना, उल्लू, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। यस सर। ठीक है। हाँ, अब देखो अगला क्या है हमारा? श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा। जितने भी बिंदी वाले शब्द हैं, मौ की आवाज आएगी सब में। जैसे श्रेष्ठम, जन्म, गुरुम। ठीक है, ये श्रेष्ठम जन्म एक साथ इसका लेंगे हम। श्रेष्ठम जन्म, गुरुम चापी, मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। सेवेत। ठीक है। अब सेवेत कहाँ मिलेगा आपको? सेवेत जैसे चरेत, विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में जैसे चरेत लिखा है पेज नंबर 98 में। प्रथम पुरुष एक वचन, चर धातु से चरेत, वस धातु से वसेत, दृश्य धातु से पश्येत, स्था धातु से तिष्ठेत, पच धातु से पचेत। वैसे ही पिब धातु से पिबेत। वैसे ही ये जो है सेव धातु से सेवेत बना है। क्या बना है? सेवेत। ठीक है। यस सर।
तो श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि, लाइट ही नहीं है। लाइट नहीं है, हाँ, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। हाँ पढ़ो जरा। गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम 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 सदा। सततम सदा। अब देखो, हाँ और पढ़ो, और कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ो, क्या नाम है? श्रेष्ठं जनम गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। सेवेत सततम सदा। देखो अब ये सेवेत मैंने आपको दिखाया तो सही कि ये विधिलिंग लकार का है, ये विधिलिंग लकार का तो है, लेकिन ये जो है इस विधिलिंग लकार में नहीं है, ये दूसरा विधिलिंग लकार होता है एक और, ठीक है। जो हमारी धातुएं होती है ना, वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है परस्मैपदी, एक होती है आत्मनेपदी, ठीक है। मैं अभी आपको भेज रहा हूं उसको, उससे मिलाना आप, वहां पे बनेगा सेवेत। अभी भेज रहा हूं मैं, ठीक है। तो और जने और पढ़ लो, कोई जना एक और तब तक। सर आई कैन रीड। हाँ पढ़ो। श्रेष्ठम जननम जननम नहीं, जन्म, श्रेष्ठम जन्म, गुरुणम हाँ चापि नहीं गुरुम, गुरुम, चापि हाँ मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा, कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। हाँ सेवेत सततम सदा। अब इसका क्या मतलब है इस श्लोक का? कह रहा है श्रेष्ठम जन्म, क्या है? श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठम माने श्रेष्ठ है ना, सबसे अच्छे, सबसे जो श्रेष्ठ हैं, बढ़ करके हैं, है ना, जिनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, बड़े हैं जो लोग, विद्वान लोग हैं, ज्ञानकार लोग हैं, जो हमारे बड़े हैं, ठीक है। वो मैंने आपको भेज दिया है, उसको देख लेंगे। तो श्रेष्ठम जन्म माने श्रेष्ठ जन को, ठीक है, श्रेष्ठ जन की, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ जन माने होता है व्यक्ति, मनुष्य, व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति की, और गुरुम, गुरुम माने गुरु की, जो हमारे शिक्षक हैं, ठीक है, उनकी, और किसकी? माता पिता। हाँ माता पिता। च, फिर देखो गुरुम के बाद च प्लस अपि, चापी, चा माने और, अपि माने भी, और भी, किसकी? मातरम माने माता की, पितरम माने पिता की, तथा, तथा माने और, ठीक है। ये श्लोक वगैरह में ऐसे शब्द आ जाते हैं श्लोक को पूरा करने के लिए। अव्यय शब्द है, चौ भी अव्यय है, अपि भी अव्यय है, तथा भी अव्यय पद है, तो इनको जोड़ देने से कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसमें जोड़ सकते हैं। हाँ जन्म माने व्यक्ति, है ना, कोई, कोई भी व्यक्ति, एक कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, जन, ठीक है। गुरु माने गुरु। हाँ गुरु माने गुरु की, है ना।
ठीक है। श्रेष्ठम जन्म माने श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु माने गुरु की, चा माने और, अपि माने भी, मातरम पितरम तथा और माता पिता की भी। ठीक है, कौन कौन की? श्रेष्ठ व्यक्ति की, श्रेष्ठ व्यक्ति जो हैं, है ना, जैसे आपके शिक्षक हैं या और भी कोई बड़े लोग हैं, ऐसे लोग। ठीक है, श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु की, माता और पिता की भी। ठीक है, यह है टे का मतलब। श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु की और माता पिता की भी। क्या? अब आगे बताएगा। मनसा, मनसा माने मन से, मनसा माने मन से। कर्मणा, कर्मणा माने कार्य से, कार्य से, कर्म से, अपने काम से। वाचा, वाचा माने निरंतर। नहीं नहीं नहीं, वाणी से। 31 पेज पर देखो, वाचा लास्ट शब्द है, वाचा। वाचा माने वाणी से। ठीक है, तो क्या होता है? मनस, मनस शब्द से मनसा बनता है, तृतीया विभक्ति एक वचन में, मनसा, मन से। ठीक है, कर्म शब्द से कर्मणा बन जाता है, कर्म से, कार्य से। और वाक शब्द से बनता है वाचा, वाक माने वाणी, वाचा माने वाणी से। सब में क्या है? तृतीया विभक्ति एक वचन है सब में, मनसा, कर्मणा, वाचा। मन से, कर्म से, वाणी से, सेवेत, सेवा। सेवा करनी चाहिए। सेवेत का पूरा मतलब क्या है? सेवा करनी चाहिए। सततम, सततम माने निरंतरम, निरंतर, लो लगातार, निरंतर। सदा, सदा माने और हमेशा। हमेशा, हमेशा। ठीक है, तो क्या इसका मतलब हो गया पूरा? अब हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु की और माता पिता की भी मन से, कर्म से और वचन से निरंतर सेवा करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 4 लोग हैं जिनकी आपको सेवा करनी चाहिए, मन से भी, मन लगा करके, अपनी वाणी से और अपने कार्यों से सेवा करनी चाहिए। किस किस की? सततम माने निरंतर, लगातार, रोज। ठीक है, लगातार, मतलब सेवा करनी चाहिए। हाँ, सेवेत का मतलब दिया है ना उसमें, शुड सर्व, सेवा करनी चाहिए। मैंने आपको जो भेजा है उसको, वो किस लकार में है? विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ में, चाहिए अर्थ में, इसलिए उसका अर्थ सेवेत का क्या हो जाएगा? सेवा करनी चाहिए। तो हमेशा नंबर 1 श्रेष्ठ व्यक्ति की, है ना, श्रेष्ठ व्यक्ति है जो, है ना, जो जानकार व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति हैं, जो आपका हमेशा अच्छा चाहते हैं, जो आपकी हमेशा मदद करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, जिन्होंने समाज के लिए अच्छा किया है उनकी। तो हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति की, और दूसरा गुरु, आपको जो ज्ञान देते हैं उन गुरु की, है ना, और दूसरा माता और पिता जो आपको जन्म देते हैं, आपको पालन पोषण करते हैं, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए आपको जो है हमेशा आपका ख्याल रखते हैं, आपको हमेशा अच्छा करते हैं, आपको पढ़ाया लिखाया, हर एक चीज़ आपके लिए करते हैं। तो उन माता पिता की भी, तो हमेशा गुरु की, श्रेष्ठ, हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु की और माता पिता की भी मन से, कर्म से, वचन से लगातार निरंतर सेवा करनी चाहिए। समझ गए? हाँ,
किसकी सेवा करनी चाहिए? और माता पिता की भी। हाँ, और एक जना और है, श्रेष्ठम जनम। हाँ, श्रेष्ठ व्यक्ति की भी करनी चाहिए। ठीक है, इनके अलावा श्रेष्ठ व्यक्ति भी है एक, कोई श्रेष्ठ जो है, बेस्ट पर्सनैलिटी है, जो अच्छी पर्सनैलिटी जो होती। ठीक है, तो कौन कौन करता है माता पिता की सेवा? सभी सभी करते होंगे हैं। यस सर। हाँ, जैसे जैसे क्या क्या बताओ, क्या क्या करते हो तुम? बताओ मुझे, अदिति क्या करती है? हैं अदिति? हाँ, श्लोक उपाध्याय क्या करते हो तुम? सर माँ बाप की सेवा करता हूँ सर, उनके पैर दबाता हूँ और हम्म सर झाड़ू पोछे हेल्प करता हूँ। कामों में सहायता करना। ठीक है, ठीक है। अब वैसे नॉर्मली क्या होता है, देखो, जो पैर दबाने वाली बात है वो पहले किया जाता, अभी भी करते होंगे, लेकिन अब वो चीजें नहीं है, क्योंकि अब खुद पेरेंट्स ही नहीं कहते ऐसा, वो टाइम थोड़ा बदल गया है। अब माता पिता की सेवा इंसान किस तरह से करता है, कई चीजें आ गई हैं अब तो, जो है टेक्निकल वाला फील्ड आ गया है। तो क्या होता है, अब देखो, हर एक चीज, पहले जो है क्या होता था, बर्थडे सेलिब्रेशन ऐसा चीजें कहाँ होती थी, कोई करता था, बहुत कम होता था। अब जो है क्या करते हैं बच्चे, पेरेंट्स का जैसे कुछ भी है, कोई जैसे एंगेजमेंट की सेरेमनी आ गई, या उनका बर्थडे आ गया, या मदर्स डे है, पेरेंट्स डे है, तो उसमें क्या करते हैं हम, उनके लिए कुछ क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ सरप्राइज कर देते हैं, करते हैं ना, यस है सर। ना, उनके लिए गिफ्ट लाना है, या और चीजें हैं जिससे वो खुश हो जाएं, है ना, मतलब उनके लिए अच्छा करना। ठीक है, और वो किस तरह से है कि उसके लिए हम बदले में, हमारा कोई वो नहीं है, हम करते हैं क्योंकि हमारा क्या है, हमारा कर्तव्य है, हम ये नहीं कर चाहते, है ना। पेरेंट्स भी कभी नहीं कहते कि आप ये करो, लेकिन हम करते हैं क्यों, हमारे अपने मन के लिए, कि ना हमें अच्छा लगता है, हम करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, है ना। और कई चीजें हैं, जैसे कुछ छोटा मोटा, जैसे हर घर में कोई ये नहीं कहता कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, है ना, लेकिन हर काम में थोड़ी थोड़ी मदद करनी चाहिए, बात माननी चाहिए। ऐसे और भी चीज़ें हैं, कभी कोई समस्या है घर में, जो है मम्मी पापा में से कोई, अगर मम्मी बीमार है तो घर पे उस दिन आपने कुछ काम कर दिया, है ना, आज मम्मी नहीं कर पा रही है तो थोड़ा हल्का सफाई वगैरह कर दी, है ना, खाना बनाने में थोड़ी हेल्प कर दी मम्मी की, तो इस तरह से, है ना, तो ये चीज़ है, इस तरह से। ठीक है, हमेशा उनकी बात माननी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, कभी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना, अपने माता पिता की, गुरु की, अपने टीचर की, शिक्षक की भी। और श्रेष्ठ व्यक्ति जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे रिलेटिव भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो कोई पड़ोस का व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, अंजनी क्या करती है? सर मम्मी की हेल्प करती हूँ। मम्मी सही है तुम्हारी अब? यस सर। तो मम्मी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, किसकी? सर दर्द की माइग्रेन। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो है ना, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है कई लोगों को, तो उस समय क्या है, कोई हेल्प कर दी, है ना, मतलब ख्याल रखना उनका, जैसे उन लोगों ने हमारा ख्याल रखा है, वो रखते हैं अभी भी, है ना। बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं माँ बाप के सामने, कितने बड़े हो जाए, कल के दिन आपकी शादी हो जाएगी, आप भी फैमिली वाले हो जाओगे, लेकिन माता पिता के लिए आप बच्चे ही रहोगे, छोटे। उनके लिए आपका स्नेह, उनका स्नेह आपके लिए वैसा ही रहेगा जैसे आप बच्चे हो, भले ही आप बड़े हो जाओगे। कभी कभी बड़े होकर के मम्मी ऐसी चीज करती ना, कहते क्या मम्मी, क्या है, पता नहीं क्या ये ऐसा वो करते हैं ना, तो वो क्यों करती, क्योंकि वो अभी भी आपको, आप क्या हो उनके सामने, बच्चे ही हो, छोटे। अभी होता है ना, कहते क्या मम्मी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, क्या ये सही लगता है, क्या ऐसे कर रही हो आप, ये वो, तो क्या होता है, वो करती क्यों है, क्योंकि आप अभी भी छोटे हो उनके सामने, बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है, कितना ही बड़ा हो जाए वो, है ना, क्योंकि माँ बाप से बड़े कभी नहीं हो सकते, है ना। तो ये है, तो इस तरह से क्या है, इसीलिए ये क्या है, सदाचार। सत माने
अच्छा, सदाचारः का क्या मीनिंग बताया था हमने? सद माने अच्छा, आचारः माने व्यवहार, आचरण। अच्छा आचरण से संबंधित बातें हमने इसमें सीखी कि आलस्य नहीं करना चाहिए और हम का हर काम को समय पर करना चाहिए, बोलते समय जो है सच बोलना चाहिए, प्यारा बोलना चाहिए, है ना, और कोई अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्यारा झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, सनातन जो सदा से चला आ रहा है। और व्यवहार में कैसा कैसा होना चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए, ये सब हम किसमें सीख रहे हैं? सदाचारः, यानी कि सदाचार हम सीख रहे हैं। अच्छी बात है, इसलिए ये पाठ का नाम क्या है? सदाचारः। ठीक है, सर हाँ, तो समझ में आ गया? एक जना इसका बता दो श्लोक पढ़ के अर्थ, फिर उसके बाद छोड़ते हैं। रुको रुको रुको, अब तुम नहीं। हाँ, सर एक बार वाचा बता दीजिए। कौन सा? वाचा। वाचा माने वाणी से। देखो लिखा है ना वहां पर 31 पेज पर, ये तीनों शब्दों का मतलब में से जोड़ना है। मनसा माने मन से, कर्मणा माने कर्म से, वाचा मतलब वाणी से। मन से मतलब मन से सेवा, जैसे हम कार्य कर तो रहे हैं, खाली काम जो है कई लोग करते हैं ना गुस्से में भी, है ना, ऐसे नहीं। काम अगर हम कर रहे हैं, अगर उनके लिए हम कर रहे हैं, तो वो मन से करें या तो ना करें, है ना। अगर आप अपने माता पिता के लिए कुछ कर रहे हो तो मन से करो, एक मन से, अच्छे मन से कि हाँ मैं चाह रही हूँ करना है, जबरदस्ती वाला नहीं। कई लोग होता है ऐसा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा कर्म से, कार्य हम कोई कर रहे हैं, है ना, कर्म से। ठीक है, मन से तो क्या क्या होगा? मन से जैसे हम उनके लिए अच्छा कुछ सोचते हैं। हाँ, सततम। सततम माने निरंतर, लगातार, कंटिन्यू। सततम निरंतर, हमेशा, हर हमेशा, रोज, लगातार, निरंतर करना चाहिए। ये नहीं कि ब्रेक कर दिया उसको, आज करा तो भी हो गया छोड़ो, ऐसा नहीं। सततम। और सेवेत माने सेवा करनी चाहिए। कर्मणा माने कर्म से। मन से हम सेवा कैसे कर सकते हैं? मन में अच्छा सोच करके, उनके प्रति मन में कोई गलत भाव ना रख करके, है ना, मन से उनको सम्मान दे करके। कर्म से मतलब अपने काम से उनकी हम सेवा कर सकते हैं। वाचा, वाणी से कैसे? वाणी से उनसे अच्छा बोल के, अच्छे तरीके से बात करके। तो तीन तरह से सेवा हो गई, मन से, कर्म से और वाणी से, है ना। हो सकता है कुछ लोग कर्म से अच्छा सेवा कर रहे हैं लेकिन मुंह से फिर अच्छा नहीं बोलते। कई लोग माँ बाप को अच्छा, है ना, गलत बातें कह देते हैं, चिल्ला के बोलना, बड़े रूड रूड तरीके से बात करना, बड़े रूडली तरीके से मिसबिहेव करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो तब जाके तीनों तरीके से, मन से भी, कर्म से भी, वाणी से भी, तीनों तरह से सेवा करनी चाहिए, तीन तरह से, है ना। ठीक है, चलो। Yes, sir. हाँ, आंचल बता रही है, आंचल बताओ, श्लोक पढ़ो। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मानसा कर्माणा वाचा सेवेत सततं सदा। श्रेष्ठ इंसान की हाँ, श्रेष्ठ व्यक्ति की, और श्रेष्ठ ठीक है, हमेशा, हमेशा जोड़ दो पहले, हमेशा। ठीक है, बाद में भी जोड़ सकते हैं वैसे तो। श्रेष्ठ व्यक्ति की, दूसरा माता पिता की, हाँ, और गुरु की, हाँ, गुरु की, मन से, वाणी से और सेवा कर्म से और हमेशा सेवा करनी चाहिए। आवाज अजीब सी क्यों आ रही है, खड़खड़ खड़खड़ जैसी? क्या हो रहा है तुम्हारे माइक में? कुछ दिक्कत हो रही है? ये देखो, ये देखो, देखो, आज कुछ, हो गई। हाँ, कुछ हो रहा है वहां पे। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, रमेश बोरा बता रहे हो तुम। और किसको आता है? और बताओ, कोई और लोग भी हैं? डॉली है, भव्या है, अंशिका है, कई बच्चे हैं, किसको आया इनके अलावा? और भव्या को आ गया समझ में? हाँ, भव्या पढ़ो जरा, भव्या। अंशिका को आ रही है आवाज? अंशिका, भव्या है, डॉली है, दिव्य ज्योति है, हर्षिता है, हेमा है, हेमा सुयाल है, प्रियांशी है, श्लोक उपाध्याय, याशिका, बहुत बच्चे हैं ये। सर मुझे आ गया, मैं पढ़ूं? हाँ, रुको रुको ना, औरों को आया नहीं है? याशिका को आ गया, श्लोक उपाध्याय आ रहा है, चलो पढ़ो।
श्लोक उपाध्याय। हम्म सर हम्म। बताएंगे पूरा श्लोक पहले श्लोक पढ़ो फिर बताना मीनिंग, पहले श्लोक पढ़ोगे ना। सर हमारी तो किताब अलग है, पहली लाइन अलग है, चलो जो है वो ही पढ़ो। सर। हम्म हम जनकम अलग है। श्रेष्ठम जनम हम गुरुरम गुरुम गुरुम चापी गुरुम चापी हम्म मातरम पितरम तथा हम्म मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। सर हमेशा श्रेष्ठ और अपने गुरु हमेशा, रुको रुको, हमेशा हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति, हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु और हाँ गुरु और और माता पिता की भी, अपी अपी भी आया ना, और माता पिता की भी, और माता पिता की भी हाँ मन से कर्म से और वाणी से सेवा कर, सदा सेवा करनी चाहिए। हाँ निरंतर सेवा करनी चाहिए। सदा का मतलब तो आ गया, सदा माने हमेशा, सदा माने हमेशा होता है, वो आ गया। तो मन से कर्म से और वाणी से निरंतर सेवा करनी चाहिए, लगातार। ठीक है ठीक है सर। हाँ, अलग श्लोक किसका है, वो क्या है, पढ़ो उसको। अलग श्लोक क्या है? अलग किसका लिखा था श्लोक, पढ़ो जरा, किसका अलग श्लोक है वो? सर हेम का। हेम का कहाँ गया, हेम सुयाल? सर मेरा। दिखाओ जरा, प्रेजेंट करो जरा, देखूं मैं क्या श्लोक है। अच्छा, हेमा का क्या लिखा है, दिखाओ। सर मेरा नहीं है। आचार, अच्छा, बुक कौन सी है ये, वही है बुक, हाँ कुछ हो सकता है। हाँ पहला वाला श्लोक अलग है, बाकी ये कौन सी है, एनसीईआरटी है ना ये, हाँ है तो एनसीईआरटी। कुछ किताबों में मुझे लग रहा है ऐसा हुआ होगा ना, इस किताब का जो मेरे पास किताब है ये कब की है, इसका प्रकाशन कब का है, मैं देखूं जरा। जनवरी 2018 इसका दोबारा जब ये छापी गई, दोबारा इसमें कुछ सुधार हुए जनवरी 2018 में, तो इसमें कुछ बदलाव होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, वो श्लोक मुझे भेज देना, वो उसको भी पढ़ा देंगे, नहीं तो बाद में, अभी तो हमारे यही हैं दूसरे जो हैं इसमें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ एक आध श्लोक अलग होगा, तो ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आप लोग क्या करोगे, श्लोक भी पढ़ना है, श्लोक का अर्थ भी, श्लोक याद करने हैं। सबसे जरूरी चीज है श्लोक याद करना, हमारे सुभाषितानी हो, चाहे हमारा दूसरे पाठ का श्लोक हो, दूसरे पाठ में लास्ट में भी एक श्लोक दिया है, उसके बाद तीसरे पाठ में हमारे कई श्लोक दिए हैं, वो हास्य बाल कवि सम्मेलन में जो कवि लोग बोलते हैं वो हो गया, और उसके बाद हमारा सदाचार है। ये सारे श्लोक आप एक जगह ही कहीं लिख सकते हो, इनको इकट्ठा, उनको याद भी करो, रोज याद भी होने चाहिए। रोज हम रीडिंग कर सकते हैं शुरू से श्लोकों का, है ना, शुरू से लेके अब तक का हम रीडिंग भी कर सकते हैं। जैसे कल जैसे हम शुरू से श्लोक फिर ये दोबारा रीडिंग कर लेंगे, आलस्यम ही मनुष्याणाम, सारे श्लोक ऐसे ही, तो हमें याद हो जाएगा वो। ठीक है, तो श्लोक एक एक दिन पढ़ोगे, याद हो जाएगा वो। ठीक है। काम वगैरह इसका भेजा नहीं है ना अभी, इसको भेज दूंगा मैं, काम भी करते रहना भाई, काम भेज देंगे इसका पहले ही, बाकी तो समझा रहे। हाँ सर बैटरी कम हो गई। हाँ चलो चलो छोड़ रहे हैं, बहुत टाइम हो गया ना। चलो ठीक है।